नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम स्वागत करते हैं आप सभी का। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, चाहे अमीर हो गरीब हो, कहीं रहते हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको मेहनत करना है, मेहनती हो, तो सरस्वती आपके साथ है। आप दुनिया को अपने कदमों में कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच प्रतिभा कैसे आती है? कल्चर से, शिष्टाचार से, संस्कार से। और आप जब नम्र होते हो तो लक्ष्मी सरस्वती दोनों आ जाती है। कहा जाता है कि ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर हो। कहने का मतलब है जब भी आप में नम्रता आएगी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। महात्मा गांधी ने क्या किया? नम्रता के बल पर राष्ट्रपिता कहा। बाकी लोग शहीद हो गए, मारे गए, चले गए, दोनों का रोल है, लेकिन शांति में बहुत बड़ा है। तो आप अपनी जिंदगी को शांत कर दो। कौन शांत? जब आप पानी जब उबलते रहेगा तब आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकोगे। और जब पानी शांत हो जाता है तो पानी में भी आप अपना चेहरा देख लेते हो कि नहीं देखते हो? देख लेते हो। तो जिंदगी में शांत जब रहोगे तो आपका ब्रेन काम करने लगता है। और जब अशांत रहोगे तो आज मैं देखता हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, बहुत सारे रिसर्च किया हूँ, अधिकांश बच्चे उलू करते हैं। जब तक तुम डिस्टर्ब रहोगे, इधर उधर झूलते रहो, डोलते रहोगे, आपका विकास नहीं होगा। और जिस दिन आप शांत होकर सोचना शुरू करोगे आपका विकास होगा। तो हमारे विचार हैं सोनी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर सोनी सिंह, तालियों से स्वागत कीजिए। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. A very warm good morning to everyone. Good morning. How are you all? Fine. Okay. So today we are going to talk on discipline. What is a discipline? The first question comes on your mind कि what is a discipline? और discipline होना क्यों चाहिए? In student life, it's very important कि discipline बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, यानी कुछ नियम है उसको सही वे से फॉलो करना। जैसे कि I'll give the example, सूर्य है, ऐसा तो नहीं कि आज 7 बजे निकले और कल 10 बजे निकलेंगे। एवरी डे एवरी टाइम ऑन टाइम निकलते हैं, भले ही हमें नहीं दिखते, होता है ना कभी कभी बादलों के कारण हमें नहीं, लेकिन ऑन टाइम सूर्यदेव निकलते हैं। शाम को चंद्रमा, यस, नदी कभी बहना छोड़ देती हैं। सब अपने टाइम पे हर व्यक्ति अपना काम करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठाना है कि हमें ये काम करना है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम किसी से कम है क्या? हम कम है किसी से? नो मैम। हम में और बाकियों में सेम इक्वालिटी है? यस मैम। एफिशिएंसी की कमी है हमें? नो मैम। तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते और बाकी बढ़ जाते हैं? क्या कमी है हमें? कभी हमने हमारे बारे में सोचा है? हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसके पास ये है, उसके पास वो है। कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी बिजी हो गई है, इतनी बिजी हो गई है कि हम सेल्फ के बारे में नहीं सोचते। हम अदर्स के बारे में सोचते हैं, सेल्फ के बारे में नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि आज का जमाना किस चीज का है? कंपटीशन का, कंपैरिजन का। हम कंपैरिजन करने में बिजी हो गए हैं। खुद को कंपेयर करें किससे? किसी के साथ भी। और वो कंपैरिजन क्या है? बेफजूल है, बिना मतलब के है। वी आर नॉट सीइंग कि व्हाट वी हैव द पोटेंशियल। हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम उस चीज को भूल गए हैं। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ डिसाइड कर लें कि हमें ये चीज़ करनी है, आई गिव वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगर हमें डिसाइड करें कि हमें सुबह उठना ही है, विद फिक्स टाइम पे हमें 4 बजे उठना ही है, अगर हम इसे फॉलो करेंगे, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी चीज़ शुरू करने की, लेकिन स्टार्ट करेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब हम उसके क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, बट जब हम हैबिचुएट हो जाएंगे कि हाँ हमें उठना है, हमारे माइंड को हमने सरेंडर
we want to wake up at 4 o'clock. It's decided. So आपको 2:30 बजे रात को भी सोना हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि मुझे 4 बजे उठना ही है. सो जो आपका इनर सेंस होता है ना, वो आपको उठा देता है 4 बजे. क्यों? क्योंकि आपने खुद को क्या किया है, डिसीजन दिया है ना कि आई वॉन्ट टू वेक अप एट 4 o'clock. तो चाहे मम्मी कहे ना कहे, आपका अलार्म आपको खुद उठा देता है. तो ये क्या है? ये सेल्फ डिसिप्लिन है. तो सेल्फ डिसिप्लिन को सिखाता नहीं है. आपको ये नहीं कहेगा कोई कि 4 बजे उठ के पढ़ो. आज सब कहेंगे, लेकिन करना किसको है? आपको करना है. हम सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन आखिर में करना किसको है? तो वो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हमें किसी में कमी तो नहीं है. सो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये काम करना है. और हम अगर छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो वही छोटी छोटी चीज़ आगे चल के क्या होता है, बड़ी चीज़ में तब्दील हो जाती है, बड़ी चीज़ बन जाती है. सो प्लीज़ आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने आप को डिसिप्लिन यानी छोटे छोटे संकल्प लेना सीखो, छोटे छोटे प्रोमिसेस करना सीखो कि आज मैंने खुद से ये वादा किया है कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठूंगा तो उठूंगा. कोशिश करो. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन लगेगा कि नहीं आज उठे ना, चलो आज संडे है, चलो बाकी दिन उठे, आज संडे आज छोड़ देते. नहीं, संडे है तो क्या हुआ? ये हमारा क्या है? प्रॉमिस है खुद से संकल्प है. तो मैं आज भी उठूंगा, संडे हो या मंडे, डजंट मैटर. मैंने खुद से प्रॉमिस किया है. तो जब मैं खुद से प्रॉमिस करूँगी या खुद से प्रॉमिस करूँगा, तो जब मैं वो चीज़ निभाना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. तो वैसे ही आप प्लीज सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए. सेल्फ स्टडी इज अ की ऑफ योर सक्सेस. यस. सो आप ट्यूशन में क्या पढ़ते हैं, स्कूल में क्या पढ़ते हैं, डजंट मैटर. आप खुद से क्या पढ़ते हैं वो मैटर करता है. जैसे उस दिन सर ने बोला आप प्री रीडिंग करते हैं, ओनली 1%. वाई नॉट? अगर आप प्री रीडिंग करते हैं और प्लस उस पर आपको कोई इंफॉर्मेशन देता है तो वो नॉलेज डबल हो जाती है. यस. सो प्री रीडिंग इज मस्ट. सो सबसे बेसिक थिंग यू नीड टू डू अ सेल्फ स्टडी, सेट हार्ड वर्क, बिकॉज यही सक्सेस का की है. एंड प्लीज ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ टू लिसन अदर्स, दोज हु हैव अचीव समथिंग. जिन्होंने कुछ हासिल किया है, आप उन्हें सीखेंगे तो आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी जिससे आपको हमेशा क्या मिलेगा? मोटिवेशन. सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, बी पंक्चुअल, बी डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. सो स्मॉल स्मॉल प्रोमिसेस क्या हो जाएंगे? एक बिग माउंटेन बन जाएगा. और जब माउंटेन बनता है तो माउंटेन क्रॉस करना क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल. यस. सो व्हाट? You have to decide yourself. You're going to start a promise to yourself. आप अपने आप से वादा करेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि आज ही वादा करेंगे कि हाँ मुझे ये कर लेना है. छोटे छोटे वादे, छोटे छोटे ही वादे क्या होते हैं? बड़े बनते हैं और आपको कुछ बड़ा हासिल करने में मदद करते हैं. So with that end, I just want कि आप अपने से प्रॉमिस करें कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, सीखने की क्यूरियोसिटी है, वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए. यस. अगर वंस आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, देन यू आर नॉट अलाइव. शरीर है बट सीखने की इच्छा खत्म हो गई मतलब यू आर नॉट लिविंग. तो टिल द एंड यू हैव टू लर्न. क्योंकि क्या होता है, आखिरी तक हमें सीखना ही है. और ये सीखना ही हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए. यस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.